नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत। सुप्रभात। आज हम कक्षा अष्टमी संस्कृत विषय पंचम पाठ कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, या फिर इसका मूल रूप से भावार्थ के रूप में देखें तो सब कुछ स्वार्थ पर निर्भर है। सभी लोग स्वार्थ की इच्छा रखते हैं, सभी अपना कार्य स्वार्थ के लिए करते हैं। तो एक शिकारी और बाघ की कहानी को लेकर के इसमें स्पष्ट किया गया है। हमने इसके दो भागों पढ़ा, तीसरे भाग को आज पढ़ेंगे। लौम सिखा चंचलम अकथ्यत। लोमड़ी ने, अब जब शिकारी ने उस बाघ को जाल से निकाला, पानी पिलाया, उसकी भूख लगी थी तो उसके भोजन की इच्छा हुई, तो बाघ ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तब उसने कहा कि मैंने तो धर्म का आचरण किया, लेकिन तुम धर्म के प्रतिकूल चल रहे हो, मुझे खाने की इच्छा रखते हो। तो वहीं झाड़ियों में छुपी हुई लोमड़ी ने ये सब बातें सुनी। तो लोमड़ी वहाँ से निकल करके उनके सामने आई और उसने कहा कि पूरी घटना अगर मुझे बताइए। फिर लोमड़ी ने एक उपाय सोच करके कहा, लोम सिखा चंचलम अकथ्यत। लोमड़ी ने चंचल को कहा, जो शिकारी था उस शिकारी को कहा, बाड़म तोम जालम प्रसारिया। बाड़ में ठीक है, तुम जालम प्रसारिया, तुम जाल को फैलाओ। कि इसका समाधान या उपाय मैं देती हूँ, तुम मैं जैसे जैसे कहती हूँ वैसा करो। तुम जालम प्रसारिया, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत। फिर उसने बाघ को कहा, व्याघ्रेण बाघ को कहा, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहं प्रत्यक्षं द्रष्टुम् इच्छामि। किस प्रकार से, केन प्रकारेण किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे थे, बंधे थे, तो किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे थे, ऐसा मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। लेकिन तुम किस प्रकार से जाल में फंसे थे पहले, ऐसा मैं वापस प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत्। बाघ उसी वृत्तांत ने, उसी घटनाक्रम को जो पहले शिकारी ने जाल फैलाया था, अनजाने में बाघ फंसा था, उसी घटनाक्रम को वापस प्रदर्शित करने के लिए तस्मिन् जाले प्रविशत्, उस जाल में उसने प्रवेश किया, उस जाल में वो गया। लोम सिखा पुनः अकथ्यत। लोमड़ी ने फिर कहा कि बाघ ने उस घटनाक्रम को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। उसके बाद लोम सिखा पुनः अकथ्यत। लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय। संप्रति अब इस समय बार बार कूद करके दिखाओ। तुम जाल में चले गए, अब तुम बार बार कूद करके दिखाओ, कूर्दन करके दिखाओ, बार बार छलांग लगा करके दिखाओ। सततेव समाचरत। उसने वैसा ही आचरण किया, वो जाल में प्रवेश करके फंस करके फिर उसने बार बार छलांग लगाई, बार बार कूदा। सततेव समाचार, उसने ऐसा ही आचरण किया, उस बाघ ने वैसा ही आचरण किया। अनातरम कूदनेन स श्राद्ध अभवत। अनंतरम लगातार कूदने से वह थक गया। बार बार कूदा जाल में, तो वो जाल में जकड़ता ही जा रहा था, जैसे जैसे जाल में वो कूद रहा था फंसता ही जा रहा था। तो बार बार कूदने से वो थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन निसायो बुद्ध्वा तत्र अपतत। अब जाल में फंसा हुआ, जाल में फंसा हुआ बाघ क्लांत सन, थके हुए के समान, क्लांत सन थक गया और थके हुए निसहाय, बेसारा असहाय होकर के, निडाल होकर के वहां गिर गया। और वह
जाल में फंस करके जाल में फंसा हुआ था। जाल में फंसा हुआ बाघ थके हुए, निसहाय, बेसहारा, असहाय, कि निडाल होकर के, अब उसमें ताकत नहीं रही थी, निडाल होकर के वहां गिर गया। प्राण भिक्षा में अयाचत, और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। अब उसको लग रहा था कि मैं वापस फंस गया हूँ, खुद तो बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए उसने माफ़ी मांगी, क्षमा याचना की कि मैंने जो पहले गलती की थी उसकी मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, मुझे प्राणों की भिक्षा दीजिए, मेरे प्राण मुझे बचाइए, कि अब मैं वैसा नहीं करूँगा जैसा मैंने पहले किया था, लेकिन मुझे बचाइए, मुझे मुक्त कीजिए। लोम शिका व्याघ्रम अवदत्त, लोमड़ी ने शिकारी को कहा, लोमड़ी ने वापस शिकारी को कहा, सत्यम त्वया वणितम, तुम्हारे द्वारा ठीक ही कहा गया कि तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है, तुमने सही कहा, सत्य, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है कि सर्व स्वार्थम सनियते, कि सब लोग स्वार्थ की इच्छा रखते हैं। जब शेरबार आया बाघ, तब उसने उसको खाने की इच्छा की। जब वो वापस जाल में फंस गया तो अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा कि मैं वैसी गलती नहीं दोहराऊंगा, मुझे मेरे प्राण चाहिए, मुझे सिर्फ बाहर निकलना है, मुझे बचा लीजिए, मैं वैसी गलती नहीं करूँगा। तो वो स्वार्थ के वशीभूत होकर के बोल रहा था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी स्वार्थ की इच्छा करते हैं, सब कुछ स्वार्थ में समाहित है, लोग अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। अब आज के गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 और 2 से पहले वाले भाग में हमने कर लिए थे। आज हम इसी भाग में प्रश्न संख्या 3 और 4 को करेंगे। आज का एक गृह कार्य भी है। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि का कम का प्रति कथयति। नीचे दिए गए वाक्य जो अधोलिखित वाक्य हैं उसमें कौन या किसने किसके प्रति कहा है, जो वाक्य कहा है किसने कहा है और किसके प्रति कहा है, किसके लिए कहा गया है, उसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। तो ये किसने कहा था? ये व्याघ्र ने कहा था, बाघ ने कहा था। किसके लिए कहा था? व्याधम, शिकारी को कहा था। कल्याणम भवतु ते, तीसरे का इसमें तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा किसने कहा था? उस जाल में फंसे हुए व्याघ्र ने कहा था। किसके लिए कहा था? और किसके लिए कहा था? शिकारी के लिए, शिकारी को कहा था। हम सवाल भी लगा सकते हैं। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझसे स्नान करते हैं या मुझ में स्नान करते हैं। तो ऐसा किसने कहा था? नदी जलम। किसको कहा था? व्याध को कहा था, व्याधम शिकारी को। शिकारी ने इस बाघ की बातों की पुष्टि के लिए नदी जल को पूछा, पेड़ों को पूछा, तो नदी जल ने कहा ये सही है। हम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुम्हारे द्वारा झूठी कहा गया। ये व्याध ने कहा था, शिकारी ने किसको कहा था? व्याघ्रम, बाघ को कहा था। शिकारी ने बाघ को कहा। यत्र कुत्रापि छेदन कर्म कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी छेदन करते हैं या हमें काटते हैं, ऐसा किसने कहा? वृक्ष ने कहा। किसको कहा? व्याधम, शिकारी को कहा।
संप्रति पुनः पुनः क्रोधम कृत्वा दस्य। अब बार बार कूद करके दिखाओ। ऐसा किसने कहा था? ऐसा लोमड़ी ने कहा था, लोम सिका। तो यह स्त्रीलिंग है तो क्या आ जाएगा? तो ऐसा लोमड़ी ने कहा था। किसके लिए क्या कहा था? व्याघ्र के लिए कहा था, बाघ के लिए। व्याघ्रम बाघ। चौथा प्रश्न संख्या 4 में रेखांकित पदमात्र तृतीय प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। हमें वाक्य दिया है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आएगा उसको लिखना है। प्रश्न संख्या 4 क व्याधः व्याघ्रम जलात् बहिः निसार्यत्। तो यहाँ जलात् के नीचे रेखांकित पद है, पंचमी विभक्ति है। तो पंचमी विभक्ति का सर्वनाम शब्दरूप आएगा कस्मात्। पंचमी एकवचन है तो इसमें भी कस्मात् पंचमी एकवचन आएगा। चंचल वृक्षम उपक्रमे अपृच्छत्। शिकारी ने पेड़ के पास जाकर के, पेड़ के समीप जाकर के पूछा। रक्षम यहाँ नित्य विभक्ति है, किसके पास जाकर के पूछा तो रक्षम की जगह कम आ जाएगा। इसको पूरा लिखना है आपको। इससे पहला है व्याघ्र व्याघ्रम कस्मात् बहिः निसार्यत्। दूसरा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत्। ग में व्याघ्र लोम सिखाया निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। यहाँ व्याघ्र लोम सिखाए निखिलाम कथाम न्यवेदयत्। व्याघ्र ने शिकारी ने क्या क्या? लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताई, पूरी कथा बताई। लोमड़ी के लिए यह कस्य, इसमें लोम सिकाए, इसकी जगह आ जाएगा कस्य, लोमड़ी के लिए। व्याघ्र कस्मै निखिलाम कथा निवेदित, किसके लिए संपूर्ण कथा का निवेदन किया था? ये संपूर्ण कथा सुनाई। मानव वृक्षाणाम छायां विचरन्ति। मानव वृक्षों की छाया में रहते हैं, पेड़ों की छाया के नीचे विश्राम करते हैं। वृक्षाणाम यहाँ इसकी जगह आ जाएगा वृक्षाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा कस्य कयो केसाम। मानवा केसाम छाया विरवन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा पीछे सबके, ये आपको लगाना ही है। व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपासा असम्यत्। व्याघ्र ने कि नदी के जल से अपनी पिपासा को, यानी कि बाघ ने नदी के जल से अपनी प्यास को शांत किया, नदी के जल से अपने प्यास को बुझाया। व्याघ्र नदिया, नदी के जल से, नदियां यहाँ षष्ठी विभक्ति है, इसकी जगह आ जाएगा कस्या। तो व्याघ्र कस्या जलेन व्याधस्य पिपासा असम्यत्। नदिया षष्ठी विभक्ति, इसकी जगह आ जाएगा कस्या। इस प्रकार से इस भाग में इतना ही। आगे का काम हम अगले भाग में पढ़ेंगे।